औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम जनाब हाजी लियाकत अली रहमानी साहब और उनकी फ़ैमिली के तहे दिल से मशकूर हैं, जिन्होंने जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से इतना शानदार प्रोग्राम तरतीब दिया। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने मेहमान ख़ुसूसी का तारफ़ कराना चाहेंगे। मैं जनाब मोहतरम अल्लामा सफदर अली पसिया साहब से दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ ले आएँ स्टेज के ऊपर। मैं जनाब हकीम मोहम्मद अरशद तहरानी साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब हाजी लियाकत अली रहमानी साहब से दरख्वास्त है तशरीफ़ ले आएँ। हमारे गांव के नात खां बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालक जनाब फलक शेर साहब से दरख्वास्त है वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जो दोस्त पीछे कुरान पाक से करते हैं हमारे नन्हे मुन्ने कारी जनाब अहमद रज़ा, ये अली रज़ा साहब के साहबजादे हैं, उनसे दरख्वास्त है आएँ और तिलावत कलाम पाक करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हawlik फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिह वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे अब्दुल्ला साजिद, ये हिफ्ज़ कर रहे हैं और जिन घरों में इस तरह बच्चों की तरबियत होती है ये बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के लिए। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इन नकूश पे उनकी परवरिश करें। इनके हवाले से मैं एक शेर कहना चाहूँगा। विरासत में छोड़ जाएंगे मिलाद की लगन, विरासत में छोड़ जाएंगे मिलाद की लगन,
इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी जश्न वलादत मनाएंगी। अब मैं तिलावत के लिए जनाब जामिया मस्जिद आयशा के इमाम मस्जिद कारी अजमल साहब से दरखास्त करूंगा आए और तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल व काना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु वला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदीयत और सलाम का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मक्के रहन वालिया मदीने जान वालिया ठुडे खान वालिया नू सीने लान वालिया। मक्के रहन वालिया मदीने जान वालिया ठुडे खान वालिया नू सीने लान वालिया। तेरे बिना डिगिया नू कोई ना संभालदा। तेरे बिना डिगिया नू कोई ना संभालदा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू। रब भी दरूद भेजे एक तेरी जात
चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू रब भी दरूद भेजे एक तेरी जात नू दो जग कैदी तेरी जुल्फ दी जाल दा दो जग कैदी तेरी जुल्फ दी जाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं तू किथे तेरे ते गुलाम दा जवाब नहीं तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं तू किथे तेरे ते गुलाम दा जवाब नहीं होरा नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा होरा नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मैं लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा साहब मैं जनाब हाजी लियाकत अली रहमानी साहब उनकी फैमिली उनके ब्रदर साजिद अली रहमानी साहब उनके बरखुदारान अली रज़ा साहब उस्मान साहब हाफिज उमर साहब और अली हैदर साहब का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत ये पंडाल सजाया और मैं आप सब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जियो आए और आपने इस महफिल को सजाया। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं मेरे घर में भी कर दें चरागा या रसूल अल्लाह। अब मैं दावत दूंगा हमारे इलाके की खूबसूरत आवाज़ जनाब फलक शेर साहब को आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ से इस फ़ज़ा को मुअत्तर करें। फलक शेर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बूटा जिना भी जोरावर होवे एक दिन सुखदा सुखदा सुख जान सजन यार जिनावी वफादार होवे दिल अकदा अकदा अक जान ते जिदे उते हजूर दी नजर होवे ओते झुकदा झुकदा झुक जांदे
ज्या जिक्र मेरे हजूर दा मुकना नहीं बंदा मुकदा मुकदा मुक जाने सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कोई भी ज़बान खामोश ना रहे, मेरे साथ मिलके पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला सहबेही व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लजपाल जिदा रखवालाए लजपाल जिदा रखवालाए उन कौन मिटावन वालाए उन कौन मिटावन वालाए। साडी उस सोने नाल लग गई है साडी उस सोने नाल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावन वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सारे पढ़ो दरूद आज सरकार आ गए सारे पढ़ो दरूद आज सरकार आ गए। गोदी च नबियां दे सरदार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जिथे मेरे हजूर दा डेरा है जिथे मेरे हजूर दा डेरा है
उथे रहंदा सदा सवेरा है, उथे रहंदा सदा सवेरा है। विच कबर दे आका आखणगे, विच कबर दे आका आखणगे, नू छड़ दे ते मेरा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला सहबेही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी हाक मुझ में कमाल रखा है। मुस्तफा ने संभाल रखा है। मैं तो कब का मर जाता आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी
कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बा, ये हाज़री का सबब बार आप से है हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है हुज़ूर मेरी तो सारी। मैं गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है, मैं गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है। ये मिल रहा है जो सारा प्यार आप से है हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुज़ूर मेरी तो सारी। फलक शेर साहब जितने नफीस इंसान है, अल्लाह ताला ने आवाज़ भी उतनी खूबसूरत दी है। मैं हमारे गांव की जामे मस्जिद के खतीब जनाब मोहतरम कारी इम्तियाज़ साहब से दरख्वास्त करूंगा वो तशरीफ़ ले आएं स्टेज पे। आ जाएं कारी साहब, आप बड़े मोहतरम हैं हमारे, तो अच्छा नहीं लग रहा आप नीचे बैठे। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है। अब मैं दावत दूंगा हमारे इलाके की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जनाब मोहतरम ज़िशान असलम साहब से को वो आएँ और नाते रसूल एक मऊल पेश करें। ज़िशान असलम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाह ने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाह ने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद दाग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती
अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। को गिरा लिया है वहाँ कि गिरे हुए जहां संभलते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खूब। जो मेहमान अब तशरीफ लाए हैं, हम उनको भी दिल की अता कर रहे हैं, उसे खुश आमदीद कहते हैं। हमने तो जैसे पंडाल सजाया है, असल महफिल तो आप सब ने सजाई है। आप सब के लिए एक शेर, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। आप इस आका की महफिल के फूल हैं, बल्कि उससे भी ऊपर। अब मैं जो शेर पढ़ूंगा आपको समझ आ जाएगी किस हवाले से। दावरे हशर मुझे तेरी कसम, दावरे हशर मुझे तेरी कसम, मैंने हर रोज इबादत की है। दावरे हशर मुझे तेरी कसम, मैंने हर रोज इबादत की है। तू मेरा अमाल नामा तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। मेरा इशारा हमारे इलाके की बहुत ही नफीस शख्सियत, हर दिल अजीज इंसान दोस्त जनाब मेरे आपके हम सब के जनाब मोहतरम अरशद तहरानी साहब, वो आए और अपनी खूबसूरत अंदाज में इस फजा को मुअत्तर करें। जनाब अरशद तहरानी साहब। तो फजा हजूर के जिक्र से हो चुकी, हम फ़कत वहाँ से थोड़ी सी खोशाचीनी करते हैं। दोस्तान अज़ीज़, मेरी बड़ी आज खुश नसीबी है कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
याद में और उनकी मिलाद में और उनकी सालगिरह में और उनकी बर्थडे के मुनासबत से हम यहाँ पर हाजिर हैं। और दूसरी मेरी खुशी ये है कि मेरे आज उस्ताद भाई, जिस उस्ताद से इन्होंने तालीम हासिल की, अल्लामा हाफिज़ शेखुल हदीस हाफिज़ मोहम्मद आलिम साहब, मैंने उनसे सर्फ़ और नाहव का पहला सबक लिया था। जब मैंने जामिया मस्जिद हनफिया दो दरवाज़ा में दाखिला लिया, कारी नज़ीर साहब मरहूम के स्पुर्द शेखुल हदीस ने मुझे किया। मैंने कहा हुज़ूर मैं फ़हम अरबी हासिल करना चाहता हूँ सर्फ़ और नहव में, और मेरा पहला सबक क़िबला हाफिज़ साहब ने मुझे दिया। और उसके बाद कारी नज़ीर साहब के साथ बड़ी मोहब्बत हो। तो मेरे उस्ताद भाई, मेरे दरीना दोस्त, हम एक साथ रहे, एक सफ़र में रहे, लातादाद तकरीबात में हमने एक साथ शिरकत की। मुझे बड़ी खुशी हुई जब लियाकत साहब ने कहा कि आज मेरे उस्ताद गिरामी आएंगे। तो मैंने कहा कौन है? कहने सफ्तर अली पसिया साहब। मैंने कहा बस अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे देखिए, बात करने का मकसद ये है कि ये महफ़िलें क्यों सजाई जाती हैं। असली ख़िताब अभी उनका होगा। बहुत से दिनों में जहन में बहुत सारी बातें आती हैं, और मैं समझता हूँ रसिया साहब, जितना ये बदतरीन दौर है ना, शायद इससे पहले कभी ना आया। यहूद और नसारा का एक पूरा प्लान है सदियों से कि इस उम्मत को से कुरान ले लो, ये नहीं मरेगा, इसके हाफिज पैदा हो जाएंगे। इसे शराब पे लगा दो, तौबा कर लेगा, फिर ठीक हो जाएगा। इसे मस्जिद से उठा लो, फिर कभी ना कभी मस्जिद में चला जाएगा। इससे कोई गुनाह हो जाए, ये फिर ठीक हो जाएगा। इसको मारने का एक ही तरीका है कि इसके सीने से रूह मोहम्मद निकाल लो। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। हमें अगर कोई हया है तो उस रसूल की है जो इन बच्चों से प्यार किया करता था, जिसने हम सफ़ेद दाढ़ी वालों को इज्जत दी कि जब ये बूढ़ा हो जाता लोग इसी के रस्से गले में। आप अंदाज़ा लगाएं हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हमारे लिए 9 तारीख हो, 10 तारीख हो या 12 हो, मैं ये भी पढ़ रहा था कुतुब हदीस में, बहुत सारे हमारे अकाबरीन ने 9 रबीउल अव्वल। तो ये बहस नहीं है, बहस ये है, मामला ये है कि मैं तो हुजूर की इस वलादत को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मेरे लिए तो हर दिन मिलाद का दिन है, मेरे लिए तो हर लम्हा हुजूर की आमद का लम्हा है। मैं कुछ भी ना था। अब देखें हम क्या थे, हमारी बेटियों के साथ क्या सलूक होता था, अंदाज़ा लगाया। एक लम्हे के लिए सोचे, बेटी 10-11 साल की होती थी तो उसको फिर उस वक़्त एक कबीला था, उस वक़्त वो ज़मीन में दफन करता था। अब मुहद्दिसीन लिखते उसके 10-11 साल होने का क्यों इंतज़ार करता था, ताकि पता चले कि ये शकीउल कल्ब इंसान है, और जितना सख्त होगा उतना मेरा कद कबीले में बड़ा हो जाएगा। बच्ची बड़ी होगी, छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाइएगा, बाप बूढ़ा हो जाता, दाढ़ी सफ़ेद हो जाती, बेटा उठता, सबसे बड़ा बेटा, उसके गले में रस्सी डालता, उसको अक्कास के मेले में ले जाता। इस तरह वहाँ पर मवेशियों के जिस तरह आप देखते हैं बैज अंदर ने रस्सी पकड़ के, और बाप को बेच के घर वापस आता। हुजूर तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे सफ़ेद बालों वालों को इज्जत दी थी। कहा एक बार देखो, कई बार, कितने मकबूल हज तेरे नामा अमाल में दर्ज कर। कहाँ कहाँ का जिक्र किया जाए। कलेजा फटता है जब ये इस उम्मत को गुमराह करने के लिए, ये एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म तहरीक है, आलमगीर तहरीक है। मैं इसको पाकिस्तान से रिलेट नहीं करता, ये आलमगीर तहरीक है। कभी कनाडा से, कभी मैं यूरोप से, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से। कि इस उम्मत, ये उम्मत बेअमली से नहीं मरेगी, बदअकीदगी से के साथ मरेगी। ये उम्र बेअमली से नहीं मरेगी, ये बदअकीदगी, इसके अकीदे में से रूह मोहम्मद निकाल। अब मैं इस मिसाल देकर असली खिताब मैं भी अल्लामा सफ्तर अली पसिया साहब से ही हम सुनेंगे। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो उनकी तालीम मबजूल कराना चाहता हूँ। होता यह है कि जब हम आते हैं ना किसी महफिल में, हमारे जहन में क्लैरिटी नहीं होती हम क्यों जा रहे हैं। रोटी खान जा रहे हैं, क्या मिलाद शक्करपारों का नाम है? दोस्तों, कायदे आज़म ने एक कोई मोहसिन जिसको आप जानते भी नहीं, वो लंदन में बैठा हुआ है, उसको पता है कि मैं बीमार हूँ, वो मेरे लिए वहाँ से पैसे भेज देता है, हम हर साल उसको याद करते हैं। एक मोहसिन कायदे आज़म था, उसने पाकिस्तान लेकर दिया, हम उसकी भी सालगिरह मनाते हैं। जो कोई बेनज़ीर है, कोई सियासतदान है, कोई बुट्टो है, जिस जिसको भी को बंदा मोहसिन समझता है,
वो मर भी गया है तो हर साल उसकी सालगिरह मनाता है। दोस्तों, वो रसूल जिसने हमें पस्तियों से उठाकर बुलंदियों से आशना कर दिया, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। ये बच्चा यतीम, आप एक लम्हे के लिए सोचें, किस दौर में हुजूर का हम हुजूर को क्यों ना सेलिब्रेट करें, हुजूर की आमद पर हम क्यों ना मुस्कुराएं। बच्चा यतीम हो जाता था तो उसके बर्तन अलग कर देते थे। बर्तन, आप अंदाजा फरमाएं, वो छोटा सा बच्चा जिसके बाप का साया उठ गया है, वो घर में अपने आप को कितना अकलौता महसूस करता होगा जब उसके बर्तन अलग कर दिए। कोई कुछ कहने वाला नहीं था। इन हालात में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरे कद के साथ खड़ा होने का, किस किस वाक़े का जिक्र करते हैं आप। तो दोस्तों, हम सेलिब्रेट किसी नाम को नहीं, हुजूर की शख्सियत को, हुजूर के देन को, हुजूर की अता को सेलिब्रेट करते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि भाई लियाकत साहब ने इस बस्ती में तशरीफ़ लाए। उन्होंने एक और पहले मोहतरम जनाब चौधरी तोकीर साहब के यहाँ, आपको पता है कि वो महफिल कराते हैं। 25-30 साल पहले यहाँ कोई पसिया साहब कोई किसी बस्ती से आया, कोई किसी बस्ती से आया, एक नई बस्ती आबाद हुई। हमने सोचा कि इस बस्ती वालों को किस नाम पे इकट्ठा किया जाए। बरादरी अलग, मसलक अलग, इलाके अलग, महल्ले अलग, मजाज कोई आशनाई नहीं, नए नए लोग थे। तो हमने कहा एक ही तरीका है, इनको मोहब्बत रसूल पे जमा कर लो। आज 30 साल से और आज आप 5-6 साल से ये मजलिस हो रही है। वक्त पर शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल, ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर की बातें आपसे की जाए, हुजूर की मुस्कुराहटों का जिक्र किया जाए, हुजूर की अता का जिक्र किया जाए, हुजूर की आप देखिए, आप तशरीफ ले जा रहे हैं हुजूर, देखा आप देखिए, कोई कौन बताए, क्यों ना सेलिब्रेट करें। 2 बच्चे आपस में रो रहे थे बैठे, मुझे तुम क्यों रोते हो? कहा या रसूलल्लाह, ये मेरा छोटा भाई है, ये मैं इसका बड़ा भाई हूँ। ये मुझसे पूछता था, मेरा बाप फौत हुआ था, तूने अब्बे को देखा? कहते हाँ मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है, हदीस पाक है। तो कैसा था मेरा अब्बा? हम घर में बातें कर रहे थे तो वालिदा ने दूसरी शादी कर ली है, अम्मी जान ने, तो हो गई, तो बात नहीं कर सकते हम आपस में। जी चाहता था आज खुल के रो ले, तो हम बाहर आ गए। हसनैन को हुजूर ने उठाया हुआ है, आपने उन दोनों को नीचे उतारा, उन दोनों यतीम बच्चों को अपने कंधों पे बिठा लिया। अब वो बच्चे थे छोटे, हज़रत हसन और हुसैन। तो उन्होंने कहा हुजूर, हम नाना जान आपने हमें नीचे उतार दिया, ये मैले कुचाले वालों को आपने कंधों पे उठा लिया। ये है हुजूर की सेलिब्रेशन, ताकि इन बच्चों को पता चला जाए वो रसूल इन बच्चों से कितना प्यार करता था। मैं पढ़ रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नवासो, तुम मेरे कंधों पर भी मेरे नवासे हो। कंधों से नीचे उतरकर ज़मीन पे खड़े हो गए, तुम अब भी मेरे नवासे हो। अगर आज मैंने इन यतीमों को ना उठाया, क़यामत तक कोई इनके सर पे हाथ नहीं रखेगा। ये है हुजूर की सेलिब्रेशन, इसलिए करते हैं कि उसने हमारे बच्चों को सरबुलंद किया, मेरी माँ को सरबुलंद कर दिया। क्या सलूक होता था हमारी माँओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ क्या सलूक होता था, हमारे बड़ों के साथ क्या सलूक होता था। पानी की बारी पर, कुतुब हदीस में आता है, पानी की बारी पर सदियों तक झगड़े, कत्लो गारत होती रही। रसूल आए, हमको शीरो शकर कर दिया, उतर कर हैरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। कबाइल को शीरो शकर करने वाला, मुफासत को ज़ेरो ज़बर करने वाला, अंदाज़ा लगाए, दुश्मनों के घरों में जाकर अयादतें करने वाला। कोई देखा, बुढ़िया के घर में जा रहे हैं, उसको ये नहीं कहा तू कूड़ा फेंकती है, ये नहीं कहा, कह सकते थे ना, नहीं कहा। उसका कूड़ा, उसका घर का काम काज किया, उसकी अयादत की। हुजूर ने ये नहीं कहा देखो मैं तेरी खबर लेने आया हूँ, तू तो मेरा कूड़ा फेंकती थी हमारे घर में। हाय, वो रसूल हैं, वो नहीं कहा। सारा घर का कूड़ा गिरकर साफ किया। उसी तरह उस बुढ़िया को, जिसका कोई, वो जा रही थी तो रास्ते में रोक लिया, क्या जवान जान है, मेरा बोझ तो उठा। हुजूर ने वहीं उसका बोझ उठा लिया और कहा तू माई, तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलता। उसके घर उसका सामान पहुंचाया, फिर कह दी बै जाते में कम दी कर बस। वो बड़ा मरूफ आ के आपने सुन रखा है,
कि इस बस्ती में एक मोहम्मद शख्स है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो पता क्या कहता है, क्या कहता है, हमें हमारे आबाओ अजदाद के मज़हब से, दीन से दूर करता है, उससे ज़रा बच के रहे। आप अंदाज़ा फरमाइएगा। हाँ, हजूर ने ये नहीं कहा मैं तेरा बोझ उठा कर लाया। माया माई, अगर मैं ये कहूँ कि वो मोहम्मद मैं ही हूँ, तो अब बोल तेरा क्या ख्याल है, अब क्या ख्याल है, वो क्या हुआ होगा। बस वो हुजूर की मोहब्बत भरी जुल्फ़ों की असीर हो गई। तो दोस्तों, इसलिए ये महफ़िलें या किस्सा मुबारकबाद, आपके बच्चों को मुबारक, आपके अहले खाना, आपकी बेटियों को मुबारक, जो आज के दिन के लिए आपके लिए ये दस्तरखान बिछाया, ये कलीन बिछाए, मुझे यहाँ बिठाया, हम सब यहाँ बैठ के हमारी इज्जत अफसाई की। बच्चों की सालगिरह करते हो, किस किस को नहीं बुलाते, किस किस को नहीं बुलाते। बेटे की सालगिरह करते हो, अपने बाप की सालगिरह करते हो जो मर गए हैं, जो चला गया है, को कब्रों में है, जिसका नामो निशान मिट गया, इसे तो क़यामत तक रहना। हम क्यों ना उस रसूल के एहसानात को सेलिब्रेट करें। तो मैं बिला किसी रस्मी तमहीद के अपने दोस्त मेहरबान जनाबे, हाँ चलो मिस हो गए, चले नात पढ़ लें, लेकिन हाँ ठीक है, अली हैदर साहब आए जी, फिर उसके बाद अलामा साहब का हम किताब सुन। आओ जी। गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त निज़ाए आका दीदार अता। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया ना मिलेगा। ये इसी हफ्ते एक महफिल में बैठे थे, वो मौलाना साहब बयान किया, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपसे शेयर करता हूँ, बड़ा मुझे अच्छा लगा। मौलाना साहब बता रहे थे कि जब आपने भी सुबह आप उठें तो आप देखें जब सूरज निकलता है तो उसकी पहली किरण ज़मीन पर नहीं पड़ती, उसकी पहली किरण आसमान की तरफ जाती है, और पूरी रात जो खूबसूरत सितारे टिमटमा रहे होते हैं, अपनी आबोताब से टिमटमा रहे होते हैं, सूरज की पहली किरण उनकी चमक को मांद कर देती है। इसी हवाले से जब हमारे नबी रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए,
एक ऐसा नूर आ गया, उसके बाद सब रोशनियां खत्म, मौन पड़ गई। वो रोशनी उससे पहले न थी, न होगी और ना कभी क़यामत तक आएगी उस तरह का नूर। मीर तकी मीर का एक शेर, शायर कहते हैं कि ये उर्दू अदब का सबसे बेहतरीन शेर है। आप भी इत्फाक करेंगे नबी रहमत के हवाले से। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। हम वो खुशकिस्मत हैं जो नबी की उम्मत में हैं। अल्लाह ताला हमें इस तरह की महफिलें सजाने का मौका देता रहे। अल्लाह ताला हम सब का जो मिल बैठना कबूल फरमाए। अब मैं दावत दूंगा हमारे उस्ताद मोहतरम, इस महफिल की मेहमान खुसूसी जनाब अल्लामा सफदर अली पसिया साहब, वो आए और अपने खूबसूरत अंदाज से सीरत व नबी के हवाले से अपना बयान करें। जनाब सफदर अली पसिया साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सारे हजरात दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। आप मेरे साथ हमारा नबी ज़रूर कह दीजिए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सब रसूलों से आला हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रत ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बिलखुसूस फ़ाज़िल जलील ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अल्लामा कारी मोहम्मद इम्तियाज़ साहब दामत बरकातुहुमुल्लाह आलिया वल कुद्सिया, मेरे नहायत ही फ़ाज़िल और दरीना दोस्त जनाबे हकीम मोहम्मद अरशद तहरानी साहब दामत बरकातुहुमुल्लाह आलिया, बरादर मोहतरम नकीब महफ़िल जनाब चौधरी
तोकीर नासिर साहब, बरादर मोहतरम जनाब अलहाज लियाकत अली रहमानी साहब, मेरे अजीज़ुल कदर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। रब्बानी साहब वो सैयद भी हैं और बड़े आला खानवादे से ताल्लुक़ भी रखने वाले हैं। अल्लाह ताला की हम्दो सना और नाते हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मदनी ताजदार हबीब किरदगार बाइसे तख्लीक कायनात फ़ख्र आदम व बनी आदम रसूल मुअज़्ज़म नबी मुहतशम आकाए दो जहां सरवर सरवरां सयाह लामकां रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबीयीन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम के बाद अव्वलन में बरादर मोहतरम जनाबे हाजी लियाकत अली रहमानी साहब, उनके बरादर मोहतरम साजद अली साहब, इनके बच्चों को माशाल्लाह नात भी पढ़ी, बच्चों ने तलावतें भी की, इनको इनके अहले खाना को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक ने बड़ी सआदत बख्शी, आपने घर भी सजाया है, आपके खूबसूरत लान अल्लाह पाक ने आपको दिया, उसमें नबी का मीलाद कर रहे हैं। आपके दिल को अल्लाह पाक ने सजाया कि आपने ये कुर्सियों से स्टेज से नबी के मेहमानों को बैठने की सहूलत मुयस्सर की है। अल्लाह पाक जल्ला शानहू आपकी सेहत में, उम्र में, रिज़्क़ में, ख़ानदान में बरकतें अता फरमाए। मैं बार बार ऊंची मंजिल की तरफ देख रहा था, पौधों की तरफ देख रहा था, माशाल्लाह दिल बाग बाग हो रहा था। मुझे एक भूला बसरा शेर याद आ रहा था, दिल सेज वछा के बैठा है, अख ला के ओडीका बैठी है, एक आशिक कमली वाले दा महफल में सजा के बैठा है। बड़ा दिल खुश हुआ, बड़ा दिल खुश हुआ है। अल्लाह पाक इन मजमुआ खुशियों से, मिलाद के फ्यूज़ो बरक़ात से तमाम अहले खाना को, हाज़रीन को अल्लाह ताला फैज़ याब फरमाए। मुझे हमेशा से एक शिकायत रही है कि हम मेहमानान गरामी के लिए बैठने के वास्ते, उनकी सहूलतों के लिए बेहतरीन इंतज़ाम करना चाहते हैं। वो जी भी चाहता है और मेहमानों की ज़्यादा इज्जत करने की तरफ भी रग़बत होती है, लेकिन हमेशा से मुझे एहसास रहा कि जहाँ जहाँ कालीन बिछे, जहाँ जहाँ सफ़ें लगीं, हमें नीचे बैठने का मौका मिला। हमने खूबसूरत कोई भी बात सुनी तो हमने बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहा है, लेकिन ये सदा से मेरे मन में एक गुंजाइश रही है, जहाँ कुर्सियाँ नसीब हो जाएं वहाँ सुभान अल्लाह मुश्किल से निकलती है। ये नई बात नहीं है, मैं बड़ी देर से, जब से शनासाई है आपके गांव के लोगों से, जब से मिला तब से मैं स्टेज की अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी कर रहा हूँ। ये जो मैंने आला हजरत की नात पढ़ी है ना, मैंने जब से हाथ उठाया तो मुझसे स्पीकर होने के बावजूद कई गुना ज्यादा या नबी की सदाएं बुलंद हुई। आप भी बुलंद आवाज से बोलते, अगर हमें तकवे वाली नशिस्त मुयस्सर आती। अल्लाह आपको सलामत रखे, लियाकत साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐसे प्यारे प्यारे सुहाने मौसम में आप बैठे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है, सरकार फरमाते हैं आसमान के मलाए आला के फरिश्ते, उन्होंने अल्लाह करीम की बारगाह में सवाल किया, पूछा या अल्लाह तूने जमीन पर भी सितारे बनाए हैं?
तो अल्लाह करीम ने फरमाया मैंने ज़मीन पर सितारे नहीं बनाए, मैंने आसमान को सितारों से सजाया है। आसमान मेरे बनाए गए सितारों से टिमटिमा रहा है, जगमगा रहा है, उसकी रौनकें, उसकी बहजत है। मैंने आसमान को सितारों से सजाया हुआ है, जमीन पर सितारे नहीं बनाए। रवायत में लिखा है वो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, हम जब झांक के जमीन की तरफ देखते हैं तो वहां भी चलते फिरते ठहरे ठुमक ठुमक करते हमें सितारे नजर आते हैं। अगर जमीन पर तूने सितारे नहीं बनाए तो वो चमकते क्या है, वो रोशनी किन की है, वो जगमगाहट किसकी है, वो टिमटिमाते क्या है। तो अल्लाह करीम ने फरिश्तों को फरमाया, ऐ फरिश्तों, वो जमीन पर चलने वाले मेरे महबूब के उम्मती हैं। अल्लाह आपका मुंह मीठा रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस जबान से आपने सुबहान अल्लाह कही है, अल्लाह पाक इसको कबूल फरमा के अपनी शान करीमी से अजर अता फरमाए। अल्लाह करीम ने फरमाया जमीन पर सितारे नहीं है, कोई सैयारे नहीं है, लेकिन जमीन पे जो चलते तुम्हें नजर आते हैं, जो रोशन टिमटिमाते जगमगाते तुम्हें नजर आते हैं, वो मेरे महबूब के उम्मती हैं। तो फरिश्ते पूछते हैं या इलाही, वो तो ऐसे ऐसे अज्जा से बने हैं, नूर कैसे आ गया? तो रब करीम फरमाता है जब मेरे महबूब का उम्मती बड़ी मोहब्बत से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ता है, बड़ी मोहब्बत से मेरा जिक्र करता है, कोई एक कलमे का जिक्र करता है, मैं उनके चेहरों को इतना नूर बख्शता हूं कि आसमान के सितारों से भी ज्यादा रोशन हो जाते हैं। ऊंची आवाज से कहिए सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैंने मुबारकबाद दी है इन हस्तियों को, हाजी लियाकत अली रहमानी साहब को, अहले खाना को, ये मैंने उन्हें मुबारक दी है। लेकिन आप वो खुशकिस्मत हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मुबारक दी है। ऊंची आवाज से एक बार कहिए सुबहान अल्लाह। नहीं, मजा नहीं आया, ऊंची आवाज से कहिए। ये है ना मीलाद, ये है मीलाद। हम उठ के जाएं तो जाते हुए ऐसे लगे कि मुंह हमने खोला ही नहीं था, बैठे बैठे और ऐसे हो गया। नहीं, हमने यहाँ दरूद भी पढ़ना है, सुबहान अल्लाह भी कहना है, नबी की बारगाह में दरूदों के सलामों के गजरे भी पेश करने हैं, सलातो सलाम भी पढ़ना है। और हमने अपने मन को कहना है कि हम नबी के मीलाद में आए हैं। मैंने मुबारकबाद पेश किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सबको मुबारकबाद पेश की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा में मौजूद थे, तो बातें होने लगी उम्मत की बातें होने लगी, उम्मत की फजीलत की बातें होने लगी। हम बड़े खुशकिस्मत हैं सरकार के उम्मती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा तुम्हें मुबारक हो, तुमने मुझे देखा और मेरा कलमा पढ़ दिया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तुम्हें मुबारक हो, तूबा लिमन यरानी व आमना भी। सहाबा तुम्हें मुबारक हो, तुमने मुझे देखा, जिसने भी मुझे देखा, मेरा कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, उसे मुबारक हो, एक मुबारक। सरकार ने फरमाया व तूबा सबआ मर्रतिन लिमन ला यरानी व आमना बी। सरकार ने फरमाया सहाबा उसको 7 मुबारकें हों जिसने मुझे देखा भी नहीं होगा, मेरा कलमा पढ़ेगा। सहाबा को एक मुबारक, और सहाबा ताबईन के बाद ता क़यामत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को सरकार ने 7 मुबारकें दी हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया सहाबा
तुम 10 में से 9 हिस्से किसी अमल को कर लो, एक में सुस्ती पाई जाएगी तो मेरा रब तुम्हारी गिरफ्त फरमाएगा। और मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे आखिर जमाने में कि जो 10 में से 1 अमल करेंगे और 9 में कोताही पाई जाएगी। फिर से सुनिए, सरकार ने फरमाया सहाबा तुम 10 में से 9 अमल 9 हिस्से किसी अमल को दुरुस्त करो, एक में कोताही पाई जाए तो रब करीम तुम्हारी गिरफ्त फरमाएगा। मेरी उम्मत का एक ग्रोह, एक जमाना, जितना के तहरानी साहब कह रहे कि फितने का दौर है, उस जमाने में 10 में से 1 हिस्सा अमल होगा, 9 में कोताही पाई जाएगी, अल्लाह फिर भी करम करके उन लोगों को बख्श देगा। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन जमाना तो हमारा है। आपने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मा यलीक सुम्मा यलीक सुम्मा यलीक, बेहतरीन जमाना मेरा है। सरकार का जमाना, सरकार के सहाबा का जमाना, सरकार की औलाद का जमाना, और हम में 1 कोताही पाई जाए तो रब करीम गिरफ्त फरमाएगा। और उस जमाने में 1 हिस्सा अमल हो और 9 में कोताही पाई जाए, फिर भी अल्लाह करम करके उन्हें जन्नतें देगा। इसका सबब क्या है? तो सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, मेरे होते हुए तुम कोताही क्यों करो? मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं सहाबा, मैं तुम्हारे अंदर हूं। सुबह शाम तुम मेरी जियारत करते हो, मेरी सोहबत में बैठते हो, मजलिस पाक में आते हो, मुझे अमल करते देखते हो, खाना खाते देखते हो, पानी पीते देखते हो, चलते फिरते देखते हो, मेरे मामलात देखते हो, सारा मेरा नमूना तुम्हारे सामने है, फिर क्यों हो अब से कोताही? और वो जमाना जिस जमाने में वो लोग मुझे देखेंगे भी नहीं और फिर भी कुछ अमल करेंगे, मेरा रब उन पे बड़ी मेहरबानी करेगा। कुछ लोग ख्वाहिश तो मन्ना तो होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कुछ भी नहीं, कदे सहाबा दे जमाने चुंदे, सहाबा दे जमाने ते अल्लाह नहीं भेजना सी, लेकिन उन्होंने वास्ते एक मुबारक तो 7 मुबारकां। मैं एक फिर दरखास्त कर दें, जितनी देर आप महफिल में बैठे रहें, यह भी नबी का मीलाद है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, और सरकार ने यह भी फरमाया था ला तहतकिरन्ना मिनल मारूफ शैया लौ अन तल्का खाका बिवजहिन तलीक। इसको छोटी नेकी ना समझो कि जब तुम किसी से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। अब सरकार के महफिल में बैठे हो, अभी बुजुर्गवार फरमा रहे थे ना, बूढ़ों को भी इज्जत नबी ने दी, औरतों को इज्जत नबी ने दी, बच्चियों को बका रसूल खुदा ने दी, गुलामों की रहाई का सामान रसूल खुदा ने किया, सदियों की लड़ाई में खून बहाने वाले लोगों को अमन का दर्स रसूल खुदा ने दिया है। वो नबी मोहब्बतें बांटने आया है। उस नबी के होते हुए उसके जिक्र की हलावत और मिठास तो जबान पर भी और चेहरों पे भी नजर आनी चाहिए ना, चेहरों पे नजर आनी चाहिए। नबी मोहतरम शफी मुअज्जम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सहाबा इकराम बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ, सहाबा इकराम बैठे थे और बैठ करके अल्लाह के नबियों का जिक्र कर रहे थे। हदीस है जिक्रुल अंबिया इबादा, नबियों का जिक्र जहां भी किया जाए, जिस माहौल में भी किया जाए, जितना वक्त उन तज़किरे में अंबिया के जिक्र में गुजरे, वो सारे का सारा वक्त अल्लाह ताला इबादत में लिखता है। और इसको भी पेश नजर रखना, नबियों के जिक्र पर वो वक्त इबादत में लिखा जाए जो नबियों का नबी है, जो रसूलों का इमाम है, अल्लाह का महबूब है, उसके मीलाद और उसके तज़किरे का सवाब कितना बड़ा होगा।
नबी मोहतरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में। सहाबा इकराम को देखा तो सहाबा इकराम नबियों का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे आदम अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले थे, अल्लाह ने उन्हें सफ़ीउल्लाह का लक़ब दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले थे, नजीहुल्लाह का लक़ब मिला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह का खिताब दिया है। बड़ी शान वाले पैगंबर थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो सरकार बड़े खुश हुए। तारीफ किन की थी? नबियों की। पहले नबियों और रसूलों का तज़किरा था, उनकी तारीफ हो रही थी, सरकार खुश हो रही थी। क्यों खुश हो रहे थे? सरकार इस बात पे खुश हो रहे थे, सहाबा ने कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटियां और बड़ी किताबें खोली थी, ये जो कुछ कर रहे थे रसूल खुदा ने उन्हें बताया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे हैदरी। यार इस नारे में तो करंट बढ़ी है। सुस्ती ना बना रखा था। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये वो अली है जिसने दीवारों में जकड़े हुए खैबर के दरवाजे को, फाटक को तोड़ डाला था, फिर एक हाथ से उठाया था, जिसको बाद में 40 पहलवान नहीं उठा सके थे। तो हमेशा में क्या नारा हैदरी ते बड़े माशाल्लाह नारा लग रहे थे, तो ही जरा माशाल्लाह। फिर लाओ नारा हैदरी, नारा रिसालत, ये मिला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। इस बात पे खुश हुए कि मैंने इन सहाबा को बताया था आदम की ये शान है, नूह का ये मकाम है, इब्राहिम को ये दर्जा मिला, मूसा अलैहिस्सलाम इतने मर्तबे वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम की क्या शानें थी, ये मैंने इन्हें बताया है। और सरकार खुश हो रहे थे, जो सबक मैंने इन्हें पढ़ाया उन्हें याद है, उन्हें याद है। फिर सरकार फरमाते हैं, ऐ सहाबा मैं खुद नहीं आया, मेरे रब ने तुम्हारे अंदर मुझे भेजा है। मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझे फरमाया कि तुम जो तज़किरा कर रहे हो इसके सुनने के लिए मैं तुम्हारे साथ शरीक हो जाऊं। फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम सच कहते हो, आदम सफीउल्लाह हैं, नूह नजीहुल्लाह हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं। और सुनो, वइन्नमा अना हबीबुल्लाह, आज तक अल्लाह ने किसी पैगंबर को महबूब नहीं बनाया, महबूब बनाया तो मुझे बनाया है। अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। और फरमाया वबियदी लिवाउल हम्द यौमल क़यामा व कुल्लुहुम तहत लिवाई। और सुन लो, क़यामत के दिन अल्लाह का झंडा लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, और आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी हैं मेरे झंडे के नीचे होंगे, मेरे झंडे के नीचे होंगे। अल्लाह हज़रत जबी फरमाते हैं, सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मकामात और दर्जे मिले हैं, वो शानें मिली हैं कि हम सारी जिंदगी भी एक हदीस याद आई है, एक हदीस मैं नजर करता हूँ, आप सबकी नजर करता हूँ, और खुसूसी तौर पे कारी इम्तियाज साहब के खुलूस को तलब करने के लिए बुखारी शरीफ की में एक बाब है किताबुल अंसार, और उसमें एक बाब है अंसार के घरों का। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुल खैरे फी दोवरिल अंसार, तुम खैर और भलाई हासिल करना चाहो, देखना चाहो तो अंसार के घर में, मदीना मुनव्वरा के लोगों के घरों में हर तरह की खैर है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मिन खैरिल दोवारे बनु नज्जार, और इन सारे कबीलों में से जो सबसे बेहतरीन घर है वो बनु नज्जार।
बनु नज्जार। मैंने ये हदीस पढ़ी, हदीस यहाँ रुक जाती है, यहाँ बयान खत्म होता है। सरकार ने 5 कबीलों का जिक्र किया और सबसे पहले बनु नज्जार का जिक्र किया। ये सबसे बेहतर है, बनु नज्जार के घराने सबसे बेहतर हैं, हर तरह की खैर उनके घर में है। मैंने सोचा कि सारे अंसार थे, वो भाई भाई भी मुहाजिरीन के बन गए, उन्होंने बड़ी मदद की। सबसे पहले बनु नज्जार का नाम लिया सरकार ने, तो मुझे बात समझ आ गई। बनु नज्जार वो थे जिनकी बच्चियों ने नबी की आमद के तराने पढ़े थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए थे, बनु नज्जार की बच्चियों ने, बनु नज्जार की बच्चियों ने तब बजा के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तराने पड़े थे। ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो पढ़ रही थी, तर्जुमा तो इससे भी खूबसूरत है ना, क्योंकि अरबी हमें समझ नहीं आती। ये पहली रात के चांद को जो कौमी तराने, कौमी परचम पर भी चांद की तस्वीर है ना, ये हलाल की है, पहली रात के चांद की है। ये अलामत है तरक्की की। चूंजू चांद ज्यादा दिन का होता है, बढ़ता जाता है। ये तमन्ना है कि इसी तरह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। अगर करप्शन खत्म हो गई, अगर महंगाई खत्म हो गई, अफरा तफरी खत्म हो गई, खत्म नबुव्वत के गद्दार खत्म हो गए, नामूस रसालत के मुहाफिजीन को बका मिल गया, तो इंशाअल्लाह तरक्की है, इंशाअल्लाह तरक्की होगी। अगर ये खराफात खत्म हो जाए ना, तो फिर चांद तो हर रोज बढ़ता है। पहली रात के चांद को हलाल कहते हैं, और जब चांद मुकम्मल हो जाता है, कब मुकम्मल होता है? 14वीं रात को। 14वीं रात के चांद को कहते हैं बदर। तो बच्चियों ने क्या कहा था? ताला अल बद्रु अलैना, लोगों देखो विदा की पहाड़ियों के पीछे से हम पे 14वीं रात का चांद आ गया है। ये नहीं कहा मदीने का, मक्का का मुहाजिर मदीने में आया, ये नहीं कहा कुबा में ठहरने वाला एक शख्स आया है, एक बशर आया है, एक नबी आया है। सारी औसाफ को जमा कर दिया और बनु नज्जार की बच्चियों ने कहा, लोगों उसको देखो जो पहाड़ों के पीछे से 14वीं रात का चांद आया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या। और क्या पढ़ा था? और कहा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। जब तक भी कोई जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला है, अल्लाह का जिक्र करने वाला है, अल्लाह का बंदा है, उस पर लाजम है कि वो रसूल खुदा की आमद का शुक्र अदा करता रहे। मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान होता हूं, यहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं और अजीब व गरीब किस्म के फतवे भी लगाए जाते हैं, वो जिनके मन में नबी के इस शख्स का खाना खाली है। आपने सुना है, उलमाए हक से पढ़ा भी है, सरकार जब पैदा हुए थे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम काना मगसूलन मख्तूनन मकहूलन। सरकार पैदा हुए तो गुसलशुदा थे, नहाए हुए थे, सरकार का नाफ भी कटा हुआ था, खत्मा शुदा थे, और आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था। और जब सरकार पैदा हुए तो हजरत आमिना फरमाती हैं, दूसरी माओं की तरह मैं मां नहीं थी, दूसरे बच्चों की तरह मेरा बच्चा नहीं था। जब मेरे यहां बच्चा पैदा हुआ, खरज मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला, हत्ता राई तो कसूर शाम, उस नूर की बरकत से सारा जहान रोशन हो गया। मैंने अपने घर में लेटे हुए मक्का शरीफ में, अपने घर में लेटे हुए मुल्क शाम के महल्लात भी देखे, और दूसरी रिवायत है बसरा के साहिल पर चलने वाले ऊंटों की गर्दनें भी देखी। ये घर था, ये कमरा था जिसकी दीवारें भी थीं, जिसका दरवाजा भी था, जिसका छत भी था। हम अंदर दाखिल हो जाए बाहर नजर नहीं आता। आमीना अंदर बैठी है, फरमाया नूर निकला जिससे कायनात रोशन हो गई। जिस नूर की बरकत से माँ ने जहान की सैर कर ली, उस नूर की बजाते खुद शान कितनी बुलंद होगी। फिर वो नूर आया है हजरत आमिना की गोद में। आप गुसलशुदा है, सुरमा लगा हुआ है, खतना शुदा सरकार पैदा हुए। आप नापुरीदा भी थे। जब पैदा हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा किया है।
सजदा किया सरकार ने। और हज़रत सौदिया और उम्मुल फजल फरमाती हैं कि हमने एहसास किया कि कोई आवाज भी आ रही है। हमने सरकार के करीब कान लगाया तो सरकार कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मुझे वलादत मिल गई, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। यार जिस नबी ने पहले दिन सजदा करके हमारी बख्शिश मांगी, हम तो सारी जिंदगी नबी का मिलाद मनाए तो शुक्र अदा नहीं होता, शुक्र अदा नहीं होता। और बनु नज्जार की बच्चियों ने ये पढ़ा था तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। फिर हज़रत हलीमा सादिया आई ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरी तवज्जो जरा, मेरा दिल खींचा जा रहा है। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया तशरीफ लाई, फिर घर में दाखिल हो गई, अंदर दाखिल हुई। सरकार सोए थे, सरकार अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना के पहलू में सो रहे हैं और सबज रंग के कपड़े में लिपटे हुए हैं। अंदर दाखिल हुई तो तारफ करवाया, मैं बनु साद कबीले की हूँ, हलीमा मेरा सादिया है। हालांकि हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने ये बाहर पूछ लिया था। अंदर दाखिल हुई और कहने लगी मैं मुर्जिया हूँ, दाई हूँ, दूध पिलाने वाली हूँ, मैं दूध पिलाने के लिए आपके घर में आई हूँ, क्या आप अपना बेटा मुझे दिखाएंगी? तो हज़रत सैयदा आमिना ने रवायत में लिखा है कि हज़रत सैयदा आमिना ने सरकार के चेहरे से पर्दा हटाया, सरकार सो रहे थे। हज़रत हलीमा सादिया ने देखा तो देखते 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 झुकती गई, झुकती गई, झुकती गई, यहाँ तक करीब हो गई। फिर सरकार के सीने पे हाथ रखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, बेदार हुए और मुस्कुरा के हलीमा सादिया को देखने लगे, मुस्कुरा के देखने लगे। हजरत सैयदा आमिना कहने लगी दाई ये पहला दिन है, तू आई है, मेरे बेटे को देख रही है, नजर ना लगा देना। बड़ी खूबसूरत जवाब दिया हजरत हलीमा सादिया ने। कहने लगी मेरा नाम हलीमा है, मेरी नजर किसी को नहीं लगती, अलबत्ता आपके बेटे ने मुझे देखा है, आपके बेटे की मुझे नजर लग गई है कि वो। और ये मैं जिस हकीकत पे पहुंचता हूँ, ये कुरान हकीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। पैदा हुए, अल्लाह के हजूर में माँ ने दुआ की, या इलाही बाहर तो कहर बरपा है, फिरौन तो मरवा देता है बच्चों को, तूने बेटा दिया क्या करूं? फरमाया दरिया बुर्द कर दो। ये अल्लाह की शान देखो, दरिया बुर्द होने वाले बचते नहीं। अल्लाह ने क्या, मेरी गारंटी है, दुश्मन के घर बेचूंगा, बचाऊंगा भी, परवान भी चढ़ाऊंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में गए, हजरत आसिया ने उठाया था, पाकीज़ा खातून अनीसा मोहतरमा, हजरत आसिया ने उठाया और उठा करके रोते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सीने से लगाती हैं। बड़ी दाइयों को पता चला बच्चा मिल गया, रखना चाहते हैं, दूध पिलाओ, बड़ी आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोते ही रहे। कारी साहब से पूछना, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है। वो चुप नहीं होते थे, रोते ही जाते थे, रोते ही जाते थे, रोते ही जाते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वो कहने लगी मैं एक दाई को जानती हूँ जो बड़ी अखलाक वाली है, बड़ी सेहतमंद है, उसका दूध भी बड़ा मीठा है, मैंने भी उसका दूध पिया है। कौन कहती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन। तो उन्होंने कहा अच्छा तू उस दाई को बुला के ला। वो गई, माँ को बुला लाई, क्योंकि अल्लाह ने बका का सामान करना था। माँ दाखिल हुई महल में, फिरौन के घर में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त चुप हो गए। माँ ने सीने से लगाया तो बेटे को सुकून मिल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ये मेरी माँ भी है, मुझे दूध भी पिलाने वाली है। ये वो नबी है जिस नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, या इलाही वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया कौन सी उम्मत? अर्ज की या इलाही जो एक अमल करेगी तो 10 गुना सवाब मिलेगा। तो अल्लाह करीम ने फरमाया वो तो मैंने अपने महबूब को दे दी है, वो महबूब को दे दी। पूछा तेरा महबूब कौन है? फरमाया मेरा महबूब वो है मूसा, तू आता है, गुसल करके आता है, कपड़े पहन के आता है, बावजू आता है, कोहे तूर पे आके नफल अदा करता है, फिर तमन्ना करता है, इंतजार करता है, फिर मैं तुझसे हम कलाम होता हूँ। और मेरा महबूब वो है, मैं मलाए आला से भी ऊपर लामकां पे उसका इंतजार करूंगा, वो आएगा और मुझसे हम कलाम होगा।
और तूने तमन्ना की देख ना पाया, वो आएगा मैं अपना भी दीदार करवाऊंगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर तमन्ना की थी, या इलाही वो उम्मत तू मुझे नहीं देता तो उस महबूब का मुझे उम्मती बना दे। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। आप किसके उम्मती हैं? रसूलुल्लाह के, मदीने वाले नबी के उम्मती। आपको उम्मती होने का इजाज़ वालिदैन की बरकत से मिला है। आपके माँ बाप सुन्नी थे, मुसलमान थे, उनकी कोख से जन्म लिया, उनकी झोली में पले, ईमान अल्लाह ताला ने विरासत में अता फरमा दिया। आप सरकार के उम्मती हो। लेकिन इतना बड़ा इजाज़ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद तमन्ना करते रहे, या इलाही उस महबूब का उम्मती कर दे। तो अपनी किस्मत पे नाज करो कि हम रसूल खुदा के उम्मती हैं, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत। हाँ, सरकार तो आलम फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून हासिल कर लिया, माँ का दूध पिया। यार सोचो, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को भी पहचाना, दूध पिलाने वाली को भी पहचाना। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दाई आए और घर को छोड़ के चली जाए? रसूल खुदा पहचानते थे मैंने किसके सीने से लटकना है और किसका दूध पीना है। सारे नबियों से अफजल जानते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हलीमा सादिया कहने लगी हम जाएंगे, और रवायत के लफ्ज़ बड़े ही प्यारे हैं, इसका तर्जमा तो कारी साहब शायद कैसा करेंगे। और कहने लगी हारिस से, अपने मियाँ से, लक़द अख़ज़्तु वस्मतन नाज़ीमा। ये जैसा भी तर्जमा करेंगे ना, इसका बदसूरत तर्जमा होगा ही नहीं, जो भी करेगा खूबसूरत ही करेगा। कहा ए हारिस मुझे बड़ी बरकत वाली चीज़ मिली है, बड़ी बरकत वाली चीज़। मुख्तसर तो कहने लगी शान वाला बेटा मिला है जिससे हमारे मौजूदा हालात बदल गए। हम जाएंगे, वापसी पे खाना काबा का तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, इस बेटे को भी, बच्चे को भी हजर अस्वद का बोसा दिलाएंगे ताकि हजर अस्वद की बरकतें इसे मिलें, और बैतुल्लाह के घर वाला इसकी हिफाजत करे। जब जाने लगे, तवज्जो है ना मेरे दोस्तों, मैं देख रहा हूँ आपको, आप देख भी रहे हो, तवज्जो से सुन भी रहे हो, लेकिन मैं तस्कीन खातर के, दिल की तस्कीन के लिए कभी कभी पूछता हूँ, और मेरी आदत भी है। असल में मैं तुम्हें जागता और देखता नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें बोलते और हिलते इसलिए देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल की खिड़की का दरवाज़ा, खिड़की खुली हुई है कि नहीं, ताकि दिल में बात चली जाए। मैं इसलिए कहता हूँ, वरना मैं दाद के लिए नहीं कहता हूँ ऊँची आवाज़ से कहिए सुबहान अल्लाह, बेशक कह दीजिए सुबहान अल्लाह। हाँ, ये मैं असल में वो दिल का दरवाज़ा खुला देखना चाहता हूँ। हजर अस्वद का बोसा लेंगे, आए, तवाफ किया, पहले भी तवाफ होता था। हजर अस्वद के सामने आए तो हज़रत हलीमा सादिया ने सरकार को गोद से निकाला और ऊपर से दुपट्टा हटाया, चेहरा अनवर को हजर अस्वद के सामने किया ताकि बोसा लिया जाए। जब चेहरा सामने हुआ, मेरे दोस्तों हैरान हो जाएंगे कि हजर अस्वद बताते खुद निकल के नबी के होंठों से चिमट गया, सरकार के बोसे लेने लगा, सरकार के होंठों से चिमट गया। ये बात पढ़ना हो ना तो बड़ी आसान मुयस्सर आने वाली किताब ज़ियाउन नबी पीर करम शाह साहब की लिखी हुई है, उसमें भी ये रवायत है। चिमट गया, चिमट गया। हजरत हलीमा सादिया हैरान हो गई। जब उन्होंने बोसा लिया, हजर अस्वद ने फिर अपनी जगह पे चला गया तो बड़े हैरान हुए, कहने लगे जब से देखा हजर अस्वद अपनी जगह पे रहा और लोग इसका बोसा लेते रहे, हमें बैतुल्लाह के घर वाले ने ऐसा बेटा दे दिया कि हजर अस्वद खुद उसके बोसे ले रहा। और सोचा क्या था, बोसा लिया जाएगा, बरकतें मिलेंगी। अब क्या पता कि वो बोसे लेके खुद रसूलुल्लाह की बरकतें वसूल कर रहा है। और हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा था, जब दोनों हाथ रखे हजर अस्वद का बोसा लेने लगे, बोसा लेने लगे तवाफ के बाद, तो कहा ऐ हजर अस्वद, मुझे पता है कि तू जन्नत से आया है, और मुझे पता है कि तू खाना काबा की दीवार में लगा है, मुझे पता है कि तुझे बड़े बड़े पैगंबरों, बादशाहों ने चूमा है, तुझे बड़े बड़े सालिहीन ने और लोगों ने चूमा है, लेकिन याद रख मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तुझे बादशाहों ने चूमा है, तुझे लोगों ने चूमा है, तुझे सारे सालिहीन ने चूमा है, और तू खाना काबा में लगा हुआ है। मैं तो तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे नबी ने चूमा।
मेरे नबी ने चूमा है। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु सलामत रखें, आपको शाद आबाद रखे। बस ज्यादा भी ना हो जाए कि ज़ौक़ के आगे वाला ज़ौक़ फीका पड़ जाए। आखिरी हदीस के तौर, पैगाम के तौर पे एक हदीस आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है, कसबल कौलुल बदी में, जन्नत में एक दरख्त है जिसको कहते हैं हवात। जैसे ख्वाब लिखा जाता है ना, ख्वाब की खा को हटा दो, हा लगा लो, हवाब। सरकार ने फरमाया उसका तना घने रंग का है और इंतहाई चमकीले और सब्ज रंग के उसके पत्ते हैं, और उस दरख्त से खुशबू आती है। जब जन्नत में हवा चलती है तो उस दरख्त की खुशबू से पूरा इलाका मुअत्तर हो जाता है, महक उठता है, बड़ी खुशबू आती है और सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। सरकार ने इरशाद फरमाया उसे फल भी लगता है, वो फल सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है। सरकार ने फरमाया काटें तो अंदर से दूध से भी ज्यादा सफेद है, और उसका गुद्दा पनीर से भी ज्यादा नरम है, खाएं तो उसका जायका शहद से भी ज्यादा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ये हदीस पढ़ के आपको सुना रहा हूं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्होंने अपनी नजरों से जन्नत भी देखी, दरख्त भी देखा है, उसका फल भी देखा है, और आंखों देखा वो मंजर सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं। उनका देखना और सुनना कितना यकीन वाला होगा। सरकार ने फरमाया ना, उसका फल भी इतना है, बड़ा मीठा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नरमो गदास है, और उसकी खुशबू भी बड़ी आती है, वो जन्नत में है। तो सहाबा चुप हो गए, और सैयदना हजरत अमीरुल मोमिनीन यारे गारे रसूल रफीके हौज़े कौसर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन खुशकिस्मत उस दरख्त का फल खाएगा? तो सरकार ने उनके सवाल पे फरमाया, सहाबा तुम सारे ही खा सकते हो, सारे ही खा सकते हो। देखो इलाने आम हो गया, जबकि खसूसियत इतनी ज्यादा है, खसूसियत कि बंदा सोचता है उस तक पहुंचना तो बहुत मशरूत होगा, बड़ी मेहनत दरकार होगी और बड़े आमाल की जरूरत होगी, फिर उस दरख्त तक पहुंचना होगा। लेकिन सरकार ने आसानी से फरमाया तुम सारे ही खा सकते हो। अर्ज की आका कैसे खा सकते हैं? फरमाया मन समिया इस्मी, पहले कहिए सुबहान अल्लाह, फिर कहो। सरकार फरमाते मन समिया इस्मी फसल्ला अलैया फयाकुलुहा। सरकार ने फरमाया जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और मेरा नाम सुनते ही उसने मुझ पे दरूद पढ़ा, अल्लाह उसे बख्शेगा भी, जन्नत भी देगा, जन्नत का वो दरख्त भी अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, यहां रह करके हमने ये कारोबारे आखिरत करना है। यहां रह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी कसरत से दरूद पढ़ना है कि जन्नत और तुम्हारे दरमियान कोई रुकावट ना रहे। और रही मीलाद की बात, मीलाद की बात यह है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के हम मुक़ल्लिद हैं इस मीलाद में। वो तो फरमाते हैं हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। सिर्फ यही नहीं, हम क़यामत तक भी नबी के मीलाद की बातें रखाते रहेंगे। फिर आगे वो कहते हैं जन्नत में भी जाके नबी का मीलाद ही मनाएंगे। कुरान हकीम में क्या लिखा है? कुरान हकीम में लिखा है वलकुम फीहा मा तदउन। जब अल्लाह ताला करम फरमाएगा, तुम्हें बख्श देगा, जन्नत अता फरमाएगा, तो जन्नत में जाओगे, जो मांगोगे मिलेगा, जो तुम्हारे मन में ख्वाहिश आएगी वो तुम्हें मिलेगा, ख्वाहिश होगी मिलेगा, मांगोगे मिलेगा। ये सहाबा इकराम ने पूछा, आका जो जन्नत है जहाँ बागात हैं, वहाँ महल्लात हैं, ये दरिया लबनन खालिस खालिस दूध के दरिया हैं, अगरचे आज हमें नहीं मुयस्सर आता, अल्लाह ने बख्शा तो जन्नत में खालिस दूध इंशाल्लाह पिएंगे, शहद भी मुयस्सर आएगा, शराबन तहूरा भी मुयस्सर आएगा, महल्लात भी होंगे, सब कुछ होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, आका जहाँ सब कुछ होगा, अल्लाह फरमाएगा कुछ और भी चाहिए, अल्लाह के फरिश्ते आएंगे अल्लाह का पैगाम लेके, तो फिर हम क्या मांगेंगे? सरकार ने फरमाया मांग लेना। पूछा क्या मांगे? तो सरकार ने फरमाया सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी हैं, उस रब को तो नहीं देखा,
हज किया उसको तो नहीं देखा, ज़कात उसके हुक्म पर दी उसको नहीं देखा, रोजे आपने रखे, सुबह से शाम तक आपने अपने आप को नज़्मो ज़ब्त में रखा और उसको देखा नहीं, उसके हुक्म की तामील की। क़यामत के दिन अल्लाह के फरिश्ते आके पूछे ना कुछ और भी चाहिए तो कहना या अल्लाह हज भी बगैर देखे किया था, नमाजें भी बगैर देखे तुझे सजदे और रकू और क़याम में खड़े रहे थे, या इलाही ज़कात भी तेरे हुक्म पे दी थी तुझे देखा नहीं था। आज जन्नत में तू पूछ रहा है क्या चाहिए, हमें जन्नत वो दे जहां तेरा हर वक्त दीदार हो, हर वक्त। ये कौन कहते हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कह रहे हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का वजूदान देखिए, आपका इश्क देखिए। आप फरमाते हैं मैं जब जन्नत में जाऊंगा फरिश्ते आएंगे मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रजा, आके कहेंगे या रजा जन्नत तुझे मिल गई, महल भी मिल गया, बागात भी मिल गई, खिदमत गुजार भी मिल गए, कुछ और भी चाहिए? तो मैं कहूंगा ऐ जन्नत के फरिश्तों एक चीज रह गई है। वो कहेंगे क्या? तो मैं कहूंगा नबी के आशिक आ जाएं, मैं सबके साथ मिल के पढ़ना चाहता हूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों और इसका जवाब नहीं। फिर मैं जाते जाते एक हदीस अर्ज करूं। आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत का इफ्तिताह मैं करूंगा। जन्नत में आपने सुना है जन्नत सबसे पहले जन्नत में सरकार जाएंगे और सरकार ने इरशाद फरमाया बिलाल हबशी मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा। आपने सुना है उलमा से। लेकिन यह भी याद रखिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले ही जन्नत में आए। ये बात मुस्करा के सुनो, मुस्कराए ना जरा सारे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले हैं जन्नत में। उन्होंने कहा था या अल्लाह मैं मौत देखना चाहता हूं, अल्लाह ने वो दिखा दी। मैं पुलसरात देखना चाहता हूं, अल्लाह ने वो दिखा दी। मैं जन्नत देखना चाहता हूं, अल्लाह ने जन्नत दिखा दी। तो फिर अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों को इसे कहो अब वापस जा। तो कहने लगे मैं नहीं जाना वापस। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं नहीं वापस जाना, जन्नते चाया मैं क्यों जाऊं। उन्हें क्या बस तू है नजारे वास्ते पूछिया सी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे ये मेरे रब का वादा है कि जिसे जन्नत दूंगा उसे फिर कभी नहीं निकालूंगा। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। इस बात पे भी जो चेहरा ना मुस्कराए मिलाद का मजा नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा बाहर। वो कहेंगे सरकार ने फरमाया कि वो कहेंगे कि कोई शख्स भी सरकार से पहले जन्नत में नहीं आ सकता। इफ्तिताह सरकार फरमाएंगे फिर आएंगे। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे फिर हूरें क्यों हैं, फिर ये गिलमान क्यों हैं जन्नत में? तो फरिश्तों ने कहा ये इसलिए हैं कि ये जन्नतियों के गुलाम बन के यहाँ रह रहे हैं। आप खुश हो जाएंगे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ फरिश्तों मुझे वापस ना भेजो, अगर जन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ्तिताह के साथ मिलेगी तो यहाँ जैसे हूरो गिलमान जैसे हैसियत में है मैं भी नबी आखिर ज़मां रसूल मोहतरम महबूब खुदा के गुलाम की हैसियत से जन्नत में रहूंगा। ये नबी है जिसके हम उम्मती हैं, जिसके हम उम्मती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का इफ्तिताह फरमाएंगे। बिलाल मुझसे भी पहले जन्नत में जाएंगे। सरकार अल मुस्तदरक की हदीस है। तो मंजर कशी की है कि सरकार ने फरमाया बिलाल मेरे आगे आगे होगा, मेरी सवारी की महार उसके हाथ में होगी, वो आगे आगे चलेगा, मेरी सवारी होगी, मेरी सवारी के पीछे सारे नबियों की सवारी होंगे, फिर उसके बाद मेरी उम्मत के सहाबा मेरी आल और मेरी उम्मत होगी, फिर उनके पीछे पहले नबियों के मोमिनीन होंगे। अपने मर्तबा और मकाम को कभी सोचा करो। नबियों के बाद अगर नबियों के बाद हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबके मानने वाले पहले हुए, लेकिन जन्नत में दाखिला सबसे पहले उम्मतों में सरकार की उम्मत को मिलेगा।
सरकार फरमाते हैं कि आगे आगे बिलाल होगा तो वो चुप नहीं जाएगा। हजरत बिलाल खामोशी से नहीं जाएंगे। फरमाया कि वो अब मेरी महार, मेरी सवारी की बुराक की महार पकड़े होंगे, कंधे पे रखी होगी महार, जैसे परना रखते हैं, कंधे पे रख के आगे से पकड़ी होगी और आगे मुंह करके जा रहे होंगे, पीछे मेरी सवारी होगी और हजरत बिलाल चुप नहीं जाएंगे, अजान पढ़ते जाएंगे, अजान पढ़ते जाएंगे, अजान पढ़ते जाएंगे। सरकार फरमाते हैं वो कहेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर वो बोलेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सरकार ने फरमाया जब बिलाल कहेंगे ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो मेरे पीछे सारे नबी और उनके पीछे सारे उनके मानने वाले और मेरी उम्मत बुलंद आवाज से कहेगी नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। इस हदीस से पता चलता है कि क़यामत के दिन भी नबी की नबूवत और रसालत के नारे लगेंगे जो आज गूंज रहे हैं। जिन्होंने आज नारा न लगाया क़यामत के दिन नबी का नारा भूल जाएंगे। लिहाजा आज वक्त है कि नबी की मोहब्बत में नबी के नारे लगाओ, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ। रवायत कारी साहब से सुनो, बार बार सहाबा ने कहा, आपने तो एक गो से कहा था, छोटे मगरमच्छ से, या ज़ब्बो लिमन ताब, या ज़ब्बो, वो बोली, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, वो बोली लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। आज खादम हुसैन रिज़वी ने नारे नहीं लगाए, नबी के जमाने में सामने जानवरों ने नबी के लिए लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए। फिर सरकार ने या रसूल अल्लाह, या इली जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हजरत ग्रामी वो बोल करके कहेगा। फिर सरकार ने फरमाया, सरकार ने पूछा उससे, ये मदीना मुनव्वरा की बात है, सरकार ने उससे पूछा या ज़ब्बो लिमन ताबुद, ये बता तू इबादत किसकी करती है। उसने कहा आबुदुल्लाहुल्लज़ी फिस समाई सुल्तानुहु व फिल अर्दे व फिल जन्नति रहमतुहु व फिल बहरि सबीलुहु। मैं उस रब की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों पे है, जन्नत में उसकी रहमत है। फिर कहा या ज़ब्बो मन नाना, मैं कौन हूँ। वो बोल के कहती है अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमन नबीयीन व खातमन नबीयीन। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुल अंबिया हैं। अगर आज खत्म नबूवत का इनकार करने वाले हैं तो देख लो वो मगरमच्छ से भी बुरे हैं। और वो मगरमच्छ ने बोल के कहा था कि जिसने आपको माना वो निजात पा गया, जिसने आपका इनकार किया वो हलाक हुआ। तो हजरत ग्रामी नजात भी रसूल खुदा की निस्बत से है, जन्नत भी रसूल खुदा की निस्बत से और सारे कामों की बेहतरी रसूल खुदा की निस्बत से है। सरकार ने फरमाया जुइलत कुर्रत ऐनी फिस सलात। सरकार ने फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें महबूब ठहराई गई हैं। सरकार ने फरमाया खुशबू से मुझे बड़ा प्यार है, मुझे अपनी अज़वाज मुताहरात से बड़ा प्यार है। सरकार ने फरमाया मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे सहाबा नमाज पढ़ते हैं तो मेरी आंखों को ठंडक पहुँचती है। तो मेरे दोस्तों जो मीलाद मनाने वाले और सरकार के मानने वाले, इस बात पे सरकार खुश होते हैं जब हम नमाज पढ़ें तो नबी की आंखें ठंडी होती हैं। सारे नमाज पढ़ा करो, कुरान हर रोज़ पढ़ा करो। अपने बच्चों को सरकार ने इरशाद फरमाया है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम सलासत खसाइल, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, हुब्बा नबीकुम व हुब्बा अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। अपनी औलाद को सिखाओ नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत सिखाओ, और फरमाया नबी की अहले बैत पाक की मोहब्बत सिखाओ और कुरान पढ़ना सिखाओ। अल्लाह करे कि हम अपने बच्चों की यूँ तरबियत कर सकें। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। बारे दीगर दुआ है अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तहरानी साहब कह रहे थे इतने लोग तो मस्जिदों में भी नहीं होते,
लेकिन जहाँ इकट्ठे होते हैं मोहब्बत वाले इकट्ठे होते हैं, दूसरे नहीं आते। मैं हाजी लियाकत साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिसके घर में इतने मेहमान आए हैं। और जो मेहमान आता है ना, ये भी रवायत है, हर मेहमान के साथ दो दो फरिश्ते भी आते हैं। दो दो फरिश्ते आए, इतने परौने आए ने, गिन लो तो फिर फरिश्तियां नूं ज़रब दे रहा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हाजी लियाकत साहब को, उनके अहले खाना को अल्लाह ताला बड़ी बरकतें अता फरमाए। आप सब हजरात को सलामत रखे जिन्होंने इस महफिल पाक में शिरकत की, सुना। अल्लाह ताला दीनों दुनिया की बहारों से आपको फैज़ याब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे अकमदीन ने सुने, हम यहाँ से पुकारे अकमदीन ने सुने, उनकी आला सहमायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, उन आला हज़रत की अज़मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही सदकाए आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। एक मिनट सिर्फ मैं लूँगा, वो भी दुआ का हिस्सा है। जो कुछ अल्लामा साहब ने खिताब फरमाया, जी चाहता है, देखें बात से हम आए हैं ना, तो जब मैं घर जाऊं तो मेरा दिल कहे मैं कुछ लेकर आया हूं, वरना ऐसे लगता है मैं रोटी खान गए सां। क्या ख्याल है? करीम रसूल का इरशाद गरामी है मियाँ साहब की आवाज़ में, सुल्तान साहब के, कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। अगर गफलत में ये लम्हे बीत गए, समझे हमने एक हदीस पाक है, इंसान को वही इबादत मिलती है जिसमें उसका ज़ौक़ है, जिसका शौक़ है। कुरान हदीस पाक है, तुम्हें नमाज में उतना मिलेगा जिसका तुझे इल्म है, जिसका तुझे एहसास है। खुशू व खुजू इसी चीज़ का नाम। तो अल्लामा साहब के खिताब का खुलासा मैं 2 जुमलों में अर्ज़ करना चाहता हूँ, ताकि जब दोस्त बाद में आए उनको एहसास हो जाए आज सब कुछ मिल गया। 2 जुमलों में वो पूरे के पूरे खिताब को मैं कोशिश करूँगा कि समेट के रख दूँ। अल्लामा साहब के खिताब का मरकज़ व महवर ये था कि हम इसलिए हुजूर की नेमतों को, हुजूर को, आपकी आमद को सेलिब्रेट करते हैं कि हुजूर ने हमारे लिए जन्नत में जाना आसान कर दिया, हमारे लिए जन्नत के दरवाज़ों को कुशादा फरमा दिया है, हमारे लिए ज़िंदा रहना हमारे लिए आसान बना दिया है। हुजूर ने हम पर अपनी नेमतों, हुजूर के ज़रिए जन्नत तक की नेमतें जो हैं वह हुजूर के तसद्दुक़ से हमको मिलेंगी।
इस पैगाम के पीछे ये है कि अगर उस रसूल के ज़रिए मुझे जन्नत की सारी नेमतें मिल जाएं तो क्या फिर मुझे हुजूर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? फिर मुझे हुजूर की सालगिरह पर केक नहीं काटना चाहिए? फिर मुझे अपने दरो दीवार को रोशन नहीं करना चाहिए? फिर मेरे चेहरे पे कुशादगी और मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए? ये था जनाब अल्लामा साहब का पैगाम। ये घर जाकर बच्चों को भी बताना है। मैं आज उस रसूल की सालगिरह को मना के आया हूँ जिसने जन्नत में जाने के लिए मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। इससे बड़ी कबूलियत का कोई लम्हा नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। परदिगार आलम, हम आए तेरे इल्म में है, हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ सुना, हम बैठे, हम उठे। मेरे मौला, तेरे हुजूर की ज़िक्र की महफिल थी। इसमें सुनने में सुनाने में कोई गलती, कोई कोताही, कोई लग़्ज़िश हो तो हमें माफ़ कर देना, वरना हमारा बड़ा बुरा हशर होगा। हमारा बड़ा बुरा हशर होगा अगर मेरी कोताही को तूने माफ़ न किया। और अहले खाना ने बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, लियाकत साहब, उनके भाइयों ने, उनके बेटों ने, उनकी बेटियों ने, उनकी अहले खाना ने, उनके दोस्त अहबाब ने मिलकर तेरे हबीब के ज़िक्र की इस मजलिस को सजाया। इसमें कोई कोताही हो तो हमें माफ़ कर देना। या अल्लाह, इस मजलिस के तसद्दुक़ से हमारे बच्चे जवां हैं, इनकी जवानियों को पाक और साफ़ रखना, इनकी निगाहों को पाक रखना। जो बेटियां जवां हैं उनके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा देना। हमारे जो फौत हो चुके हैं या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देना। जो ज़िंदा है उन्हें और ज़िंदगी अता फरमा देना। परदिगार आलम, खुसूसी दुआ फरमाए, ये वतन हमारी चादर है, हमारे बहनों की सरों की चादर है, हमारी बेटियों के सरों की चादर है, हमारी माओं की सरों की चादर है। इस चादर को ता क़यामत हम पर सलामत रखना। हुक्मरानों को इस्लाह फरमा देना, इन्हें अपने हबीब के ज़िक्र की, हबीब के दीन को अमलन इस मुल्क में नाफज करने की तौफीक अता फरमा। परदिगार आलम, मुल्क पाकिस्तान के बैरूनी और दरूनी साज़िशों से या अल्लाह महफूज़ व मामून फरमा। परदिगार आलम, तेरे लिए तेरी बारगाह में बारे दिक्र दुआ करते हैं, हमें हुजूर की उम्मत में मरना जीना अता फरमा, कलमा अता फरमा। बारे जब नज़ा का वक्त हो मेरे मौला, हुजूर का चेहरा अता फरमा, हुजूर की शनाख्त अता फरमा, कब्र में हुजूर की शनाख्त अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दोस्त अहबाब आए हैं, वक्त दिया है, या अल्लाह इनका बैठना, इनका वक्त देना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। फिर बारे दिगर दुआ फरमाएं। देखें, मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने कर्म किया तो लियाकत ने महफिल सजा दी, इससे बड़ी और क्या है। कर्म हो चुका उन पर ना, कर्म हुआ तो ये कुमकुमे हैं, ये साल हुजूर की सालगिरह मना रहे हैं। या अल्लाह, हमें भी इसी तरह अपने घरों को, अपने दिलों को रोशन करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल कुल्क़ि मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन नौरबिन व मिन अजब। बड़ा खूबसूरत जुमला है। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन हुज्जती साहिलना अशकालना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि